तो आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, ठीक ना, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो जानकारी मिलता है वो जानकारी बेसिकली मिलता है त्रिपिटक से। और तुम्हें याद रखना है कि त्रिपिटक में जो है, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक संग्रह है 3 अलग अलग पुस्तकों का। ये याद रखना। देखो कौन कौन सा पुस्तक है। फर्स्ट है विनय पिटक, फिर सेकंड है सुत्त पिटक और थर्ड है अभिधम्म पिटक, ठीक ना। तो ये तीनों मिलाकर विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक वही बनता है त्रिपिटक। बेसिकली तुम त्रि मतलब क्या जानते हो, संस्कृत का एक वर्ड है त्रि जिसका मतलब होता है 3। तो 3 पिटारों का संग्रह कहलाता है त्रिपिटक। पिटक जो है ये एक अपभ्रंश है। पिटारा जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जिसमें सांप रखा जाता है उसको भी पिटारा कहते हैं। सांप रखा जाता है, सपेरा लोग अपने साथ में रखता है। बांस का एक क्या रहता है, टोकरी के सामान गोल रहता है, उसी में सांप क्वाइल्ड रहता है, तो वो पिटारा हो गया, ठीक ना। तो ऐसा पिटारा जिससे हमें ज्ञान मिल सके। और ये 3 पिटारा कौन कौन सा पिटारा है, तो एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, सूत्र पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तीनों में अलग अलग बातों का वर्णन किया गया है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी बेसिकली आपको त्रिपिटक मतलब जानना है 3 पिटारा। और वो 3 पिटारा कौन है, एक पिटारा है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक ना। देखो पिटकों की भाषा भी वही थी जिस भाषा में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे। तो पहले ही बताया है, महात्मा बुद्ध अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया करते थे, ठीक ना। तो यहां पर एक चीज ये भी याद रखने वाला है कि वही भाषा का प्रयोग किया गया है त्रिपिटक को लिखने में भी। संकलन करता जो भी होंगे वो तो संकलन किए होंगे, लेकिन जिन्होंने भी लिखा होगा तो वो जन साधारण के भाषा का ही प्रयोग किया, पाली भाषा, ठीक है। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म के बारे में 3 बात विख्यात है। पहला तो ये अनिश्वरवाद है कि भगवान में विश्वास नहीं करने वाला, भगवान के साथ में ये आत्मा पर भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है। आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, ईश्वर की परिकल्पना नहीं की गई है। किस चीज की परिकल्पना की गई है, पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है। यहां देखो, पर पुनर्जन्म की परिकल्पना की मान्यता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वर मतलब क्या, ईश्वरवादी जो ईश्वर को पूजा करता है, और अनिश्वरवादी वो जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, उसके अस्तित्व को ही नहीं मानता, ठीक है। निर्वाण, निर्वाण क्या होता है, तो निर्वाण होता है तृष्णा का अंत होना। तृष्णा मतलब आपके अंदर में जो भी जितने भी तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का खत्म होना ही निर्वाण कहलाता है। कि आपका कोई भी, जैसे हम लोग बोलते हैं सब मोह माया है, तो ये जो सब मोह माया है ये एक इच्छा या किसी चीज से लगाव होता है, ठीक ना। तो हम लोग तृष्णा को कह सकते हैं, ये क्या होगा, चाह, कि हमारा चाह क्या है। हम अभी अगर बाइक से चल रहे हैं तो सोचेंगे 4 व्हीलर ले ले, 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो सोचेंगे चार्टर्ड प्लेन हो जाए। मतलब कि आपका चाह बढ़ता ही जाएगा। तो आप चाह को खत्म करो, चाह कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आप जितना चाहोगे उतना चाह बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका उपाय किया जाता है कि आप किसी भी तरह से इच्छाओं को दमन करो। और जब आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से दमन करते हो तो वह स्थिति कहलाता है निर्वाण, कि आपको ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है, ठीक ना। अब देखो, निर्वाण तृष्णाओं का अंत होना ही निर्वाण कहलाता है। देखो बुद्ध के अनुसार, बुद्ध भगवान क्या कहे कि जो संसार है पूरा का पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि पूरे के पूरे संसार में हर आदमी किसी न किसी इच्छा से जी रहा है, कुछ ना कुछ उसका अपना इच्छा है, ठीक है, तृष्णा है। तो तृष्णा के कारण, तृष्णा सभी दुखों का मूल कारण माना गया है। तृष्णा को सभी दुखों का मूल कारण माना गया तृष्णा को। और जैसे ही तृष्णा खत्म होगा सब दुख भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि भगवान बुद्ध क्या कहा कि विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है। भगवान बुद्ध के अनुसार संपूर्ण विश्व दुखों से भरा हुआ है, और दुखों का कारण है क्या, तृष्णा। तृष्णा दुखों का कारण है, ठीक है। देखो भिक्षुक किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है, भिक्षुक किसे कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हैं
और जो सन्यास ग्रहण कर लिए, प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, विचरण करते हैं और वो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है भिक्षुक। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है भिक्षुक। फिर देखो उपासक किसे कहेंगे? उपासक हम लोग कहेंगे ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया है, बौद्ध धर्म का उपासक है, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में है, इसलिए उसे कहेंगे हम लोग उपासक। देखो उपासक क्या कह रहा है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति। कि अगर मान लो कि हम अपना फैमिली चलाना चाहे तो फैमिली भी मेरा है और हम क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को पूजा पाठ भी उसका अनुसार कर रहे हैं, उस पद्धति को मान रहे हैं, तो हम कहलाएंगे उपासक। लेकिन अगर कोई इंसान क्या करे, सन्यास ग्रहण कर ले और उस सन्यास ग्रहण करने के बाद वो प्रचार करने लगे, तो उसे कहा जाएगा भिक्षुक। ठीक ना। अब देखो दूसरा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। अपने समय में क्या था, उस जमाने में 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी। उससे छोटे व्यक्ति, उससे जो इसका उम्र छोटा होगा ज्यादा, मतलब 4 साल 5 साल जो भी हो, 15 साल से कम, जैसे 14 हो गया, 12 हो गया, 10 साल का अगर कोई बनना चाहता है तो उसे नहीं बनाया जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी थी बौद्ध संघ में शामिल होने की? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होना कहलाता था उपसंपदा। बौद्ध संघ में सम्मिलित कहलाना क्या कहलाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको माना गया? बौद्ध धर्म में बुद्ध को, धम्म को और संघ को, इन्हीं तीनों को त्रिरत्न माना गया है। त्रि मतलब होता है तीन रत्न, अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे मूल्यवान वस्तु होता है रत्न, उसे ही बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना गया है। कि बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे मूल्यवान क्या है? बुद्ध है, धम्म है, धम्म मतलब उनका धर्म, ठीक ना, और संघ मतलब ग्रुप कह सकते हैं। धम्म ये अपभ्रंश है धर्म का, ठीक ना। तो बात समझ में आया कि त्रिरत्न बोलने का अर्थ क्या होगा? बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न यही है बौद्ध धर्म में। देखो सबसे पहले धार्मिक जुलूस कि धर्म के लिए जो जुलूस वगैरह निकाला जाता है, हम लोग अभी रामनवमी के लिए जुलूस निकालते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल के लिए हम लोग जुलूस निकालते हैं। तो धर्म के लिए सबसे पहला जुलूस निकालने का जो कार्य किया गया वो बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया। मतलब बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रचलन अपनाया था, ठीक ना। फिर देखो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ उनका देहांत इसी दिन होता है। तो तीनों चीज, उनका जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति का दिन और उनका जो मृत्यु है, वो तीनों दिन एक ही है, बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा को ही कहते हैं हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन इससे काफी, मतलब बुद्ध के जीवन में ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिया। कि 4 आर्य सत्य, जो सबसे सत्य बात है वो क्या बात है? 4 आर्य सत्य क्या है? उपदेश क्या क्या दिया? देखो सबसे पहले दुख, पूरा पृथ्वी या पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक ना, तो ये हो गया दुख। फिर दूसरा उसके बाद कह रहा है दुख समुदाय, कि दुखों का कुछ ना कुछ कारण है। तीसरा कि दुख का निरोध, कि दुख को खत्म किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, उनका निरोध किया जा सकता है, उसे रोका जाता है, दुख को रोका जा सकता है। फिर कहा जाता है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख को रोकने के लिए जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? मार्ग को अपनाने की क्रिया, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये हो जाएगा हमारा दुख को रोकने का जो प्रक्रिया है। अब देखो दुख को किस प्रकार से रोका जा सकता है, किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 8 सिद्धांत रखे और उन्हीं 8 सिद्धांत को बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग।
कि आप इन सिद्धांत को अपना के दुख को खत्म कर सकते हो या अपने अंदर के तृष्णा को खत्म कर सकते हो। और जैसे ही तृष्णा तुम्हारे अंदर खत्म होगा वैसे ही दुख का निवारण हो जाएगा। और ये तृष्णा मतलब क्या है? लालसा, ठीक ना, अभिलाषा, इच्छा, ये सारा चीज ही तृष्णा कहलाता है बौद्ध धर्म में, जिसे हिंदी में हम लोग लालसा कहते हैं। कुछ पानी का लालसा, कुछ चीज का अभिलाषा हो या तुम्हारा कुछ इच्छा हो तो वो कहलाता है तृष्णा बौद्ध धर्म में, ठीक ना। और ये क्या है? सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया कि ये 8 चीज आपको अपनाना होगा। ये क्या क्या है? देखो, साम्यक, अगर साम्यक बोले, ठीक ना, सम्यक एक वर्ड है पाली का, ठीक ना, और हिंदी में हम लोग को बेसिकली समझ में नहीं आता है। तो साम्यक का हिंदी क्या होगा? उचित हो जाएगा। साम्यक का मतलब उचित, सही रास्ता, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको उचित दृष्टि अपनाना होगा कि जो अनुचित और उचित आप अच्छे तरह से जानते हो। तो जो सही दृष्टि है आपको वो रखना होगा, क्योंकि आप जिसे समझते हो कि ये चीज हमको सुख प्रदान करेगा, जैसे कि सपोज दैट एसी, कार, ये सब भौतिक वस्तु हम लोग को कभी भी खुशी प्रदान नहीं कर सकता है। तो आपको समझना होगा पहले ये कि क्या चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, जीवन को लेके दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दूसरा, साम्यक संकल्पना, कि आप अगर चाहते हैं तो आपको संकल्पना करना होगा। क्या संकल्पना करना होगा? कि हमें उचित प्रक्रिया अपनाने का संकल्पना करना होगा। फिर साम्यक वाणी, मतलब आप जो भी बात बोले वो आप क्या करें? वो अच्छे बात को बोले। साम्यक कर्मांत, आपको सही काम करना होगा। साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, ये व्यायाम है मतलब एक्सरसाइज, एक तरह से आप कह सकते हो। अपने जमाने में योग के बारे में यहाँ बोला गया है। साम्यक स्मृति, जो हम लोग का मेमोरी होता है। साम्यक समाधि, और सही तरीके से आप समाधि अपनाओ। तो इस प्रकार अगर आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हो तो मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। जैसे ही आप अष्टांगिक मार्ग पर चलने लगते हो तो आपकी भाव तृष्णा जो होती है नष्ट होने लगती है, और किसी दिन क्या होती है? पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है भाव तृष्णा। और इसी स्थिति को कहा जाएगा निर्वाण, कि आपके अंदर कोई भी भाव तृष्णा है ही नहीं। तो उस कंडीशन, उस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? निर्वाण। कि अगर कोई इंसान इन 8 मार्गों को अपना कर और अपने अंदर के सारे तृष्णा को खत्म कर देता है तो कहेंगे कि वो निर्वाण को अपना लिया, ठीक है। और निर्वाण ही क्या है? निर्वाण ही सभी दुखों से छुटकारा पाने का एक जरिया है।